हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ललक सराबक और आप देख रहे हैं ललक्स क्रिएटिविटी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। तो ये कह रहा है कि जैसे कि अपन अपने चारों तरफ देखते हैं तो अपने को काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं और फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि अपने पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ है, तो अभी तक डिस्क्राइब हो चुके हैं मिलियंस ऑफ स्पीशीज़। तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ की वजह से जो क्लासिफिकेशन है वो अब और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। क्लासिफिकेशन होता है वो अपने को हेल्प करता है असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़। तो जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अभी जैसे न्यूली डिस्क्राइब्ड कोई वो आ गई स्पीशीज़, तो उसको पोजीशन करने में वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। Basis of classification. In spite of difference in structure and forms of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cell. तो किस किस बेसिस पे होती है? अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इन चीज़ों के बेसिस पे अपने पास क्लासिफिकेशन होती है। Featured are used as a basis of animal classification. Some of them discussed here. तो सबसे पहले आ जाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थॉट ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलर। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल जो स्पंजेस होते हैं ना, सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर ये जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह से। ये एग्जिबिट करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इनमें से कुछ में लेबर डिवीज़न होता है, अकर करता है अमंग द सेल्स। ठीक है, लेबर डिवीज़न होता है वो अकर करता है इसके सेल्स के अंदर। सीलन रेट, जो अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हियर जो सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस होते हैं ना, अरेंज होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, तो उसको टिश्यू लेवल कह दिया। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब जैसे सबसे पहले सेल्स होती हैं, काफ़ी सारी सेल्स साथ में जुड़ जाती हैं तो उसे टिश्यू लेवल कह देते हैं, और काफ़ी सारे टिश्यू एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे ऑर्गन कह देते हैं। और जैसे कि ऑर्गन्स जुड़ जाते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। जैसे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, ये सब ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने हैं। तो उसके बाद में बन जाएगा ऑर्गन लेवल। इज़ एग्जिबिटेड बाई मेम्बर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड अदर हायर फाइला वे टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। ये वही बात कह रहा है कि टिश्यूज़ है, काफ़ी सारे टिश्यूज़ जोड़ दिए, उसके बाद में वो एक ऑर्गन बन जाएंगे। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, और वो काफ़ी सारे जुड़ के पर्टिकुलर फंक्शंस करने लग जाएंगे। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेट ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। इसके अंदर जो ऑर्गन्स है वो एसोसिएट कर देते हैं और फंक्शनल सिस्टम करते हैं। ठीक है, ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फाइकोलॉजिकल फंक्शन। जितना भी सिस्टम है, मतलब उसमें से ईच सिस्टम मतलब हर एक सिस्टम है वो अपना अलग अलग स्पेसिफिक फाइकोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है। जो पैटर्न है उसे कह देंगे ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम होता है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर ओनली एक सिंगल ओपनिंग रखता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है वो एक ब्लाइंड सेक के रूप में कहा जा सकता है, आप उसे ब्लाइंड सेक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है माउथ और एनस। ठीक है, सिंगल ओपनिंग फॉर द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस एंड इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव होते हैं तीन तरीके से होते हैं, एक तो नो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। तो ये इनकम्प्लीट में आ जाएगा। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर दो ओपनिंग होते हैं माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी दो टाइप का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। ब्लड होता है पंप करके हार्ट से बाहर आता है, और जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो डायरेक्टली बाथेड इन इट, मतलब बाहर निकला ब्लड, हार्ट से पंप हो गया, ब्लड बाहर निकला, उसके बाद में डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज़ तक चला गया। और क्लोज टाइप के अंदर, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है सीरीज़ ऑफ वेसल्स, मतलब वेसल्स एक दूसरे तक कैरी कर करके लेके जा रहे हैं, और वेरिंग डायमीटर्स अलग अलग, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया, कैपिलरीज हो गया। तो ये हमारा हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला पॉइंट। फिर आता है सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज एज थ्री। सिमेट्री के बेसिस पे तीन टाइप का होता है। सबसे पहले एसिमेट्री,
नहीं है। तो सबसे पहले आता है एसिमेट्री, फिर आता है रेडियल सिमेट्री और फिर आता है बाइलेटरल। एसिमेट्री, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब कि कोई भी एनिमल ले रहे हो आप, उसके अंदर तो कोई भी एनिमल ले रहे हैं अपन, उसके अंदर मतलब लाइन सेंटर से करो, कहीं से भी करो, बट वो सिमेट्रिकली पार्ट में डिवाइड हो ही नहीं सकती, उसे एसिमेट्री कह देंगे। एनी प्लेन डेट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड, मतलब कोई भी सेंटर से उसे पास करो बट वो इक्वल हाउस में बट ही नहीं रही, उसे एसिमेट्री कह देंगे। When any place passing through the central axis of the body divided the organism into two identical halves, कि मतलब जैसे कि ये रेडियल रहा, ये इसके अंदर आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कट कर सकते हो, यहाँ से भी कट कर सकते हो, कहीं से भी कट कर दो, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, उन्हें रेडियल सिमेट्री कह देंगे। और तीसरा आता है, ये आ जाएगा सीलेंट्रेट, टीनाफोरा, एकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। एनिमल लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट, जिसमें आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकती है, उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। मतलब जैसे कि ये अपने पास एक एनिमल है, इसको अपन बीच से कट कर रहे हैं तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट है और आइडेंटिकल राइट है, तो इसे अपन बाइलेटरल सिमेट्री कह देंगे। उसके बाद में आता है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल इनमें जो सेल होता है अरेंज होता है दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में। एक्सटर्नल सबसे बाहरी बाहर होता है, उसे कह देते हैं अपन एक्टोडर्म, ये वाला जो एरिया है इसे अपन कह देंगे एक्टोडर्म। उसके बाद में आता है एम्ब्रियोनिक लेयर एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल लेयर जिसे कह देते हैं अपन एंडोडर्म, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये एंडोडर्म आ जाएगा, ठीक है। आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसके अंदर दो ही लेयर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। वैसे डिप्लोब्लास्टिक ये है, तो डिप्लोब्लास्टिक में ये आ जाएगा एक्टोडर्म और ये आ जाएगा एंडोडर्म, और ये बीच में जो स्लाइम सी लेयर है, मतलब ग्लू सी लेयर आती है, ये इसे कह देंगे अपन मीजोग्लिया। ये होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं होती, उसकी जगह ढंग से सेल का डिवीज़न होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, तो जिसमें मीजोग्लिया होती है, मीजोडर्म नहीं होता, उसे कह देंगे अपन डिप्लोब्लास्टिक। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Those animals in which developing embryo has a third germinal layer, mesoderm. इसके अंदर देखो थर्ड जर्मिनल लेयर है, ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये रेड वाली रेड कलर से बनी हुई है, इसे कह देंगे अपन मीजोडर्म। ये लेयर होती है वो डिप्लोब्लास्टिक में प्रेजेंट नहीं होती। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कह देंगे अपन। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक आते हैं वो सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। फिर सिलोम के बेसिस पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी, मतलब सिलोम तीन टाइप के होते हैं, एक तो असिलोमेट, एक शूडोसिलोमेट और एक ट्रूसिलोमेट। ट्रूसिलोमेट क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है प्रेजेंट बिटवीन द टू वॉल्स, द गट वॉल एंड प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल। मतलब जैसे कि ये कोई कैविटी है, इसके बाहर से आपको बॉडी वॉल आ रही है, उसके अंदर से गट वॉल आ रही है, मतलब दोनों बोथ साइड में आपको वॉल होनी चाहिए, एक तो बॉडी वॉल और एक गट वॉल, उसे अपन कह देंगे ट्रूसिलोमेट। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, जो मीजोडर्म से लाइंड होती है उसे कह देंगे सिलोम। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, जिनके पास सिलोम्स होते हैं उन्हें कह देंगे हम सिलोमेट। एग्जाम्पल एनालीड, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे सिलोमेट हैं। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. मतलब कि जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट होता तो है, मीजोडर्म प्रेजेंट तो है, बट वो स्केटर्ड फॉर्म में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो सारे स्केटर्ड फॉर्म में है, तो ये आपका मीजोडर्म स्केटर्ड फॉर्म में आता है। इस बॉडी को अपन कह देते हैं शूडोसिलोम, मतलब मीजोडर्म प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है, जिसमें मीजोडर्म प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर तरीके से उसे ट्रूसिलोमेट कह देते हैं, और जिसमें मीजोडर्म प्रेजेंट तो है बट वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे अपन कह देंगे शूडोसिलोम। एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स। ये देख सकते हो आप, ये मीजोडर्म ही है आपका,
सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट। बी का इसमें आप देख लो ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। और सिलोमेट के अंदर आप देख सकते हो ये इधर से मीजोडर्म आ रहा है और इधर से भी मीजोडर्म, मतलब बॉडी कैविटी विच इज, मतलब बॉडी कैविटी जिसके दोनों साइड में मीजोडर्म हो उससे अपन कह देंगे सिलोमेट। आप इतना याद रखो, ये इधर भी मीजोडर्म है और इधर भी मीजोडर्म है और ये बीच में जो बॉडी कैविटी है इसके बाद अपन इसको कह देंगे सिलोमेट। ठीक है। एग्जाम्पल, आस्क हेलमिंथीज द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है उसे अपन कह देंगे एसिलोमेट। प्लेटी हेलमिंथीज इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके बाद में अपने पास आ जाएगा सेगमेंटेशन। सम एनिमल्स जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स के अंदर। सीरियल ऑफ रिपीटेशन होता है, एटलीस्ट कुछ एनिमल्स का सीरियल ऑफ रिपीटेशन हो उसको कह देंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्थवॉर्म बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, द फिनोमिना इज नॉन एज मेटामेरिज्म। इसके अंदर ये कह रहा है कि कुछ एनिमल्स जो बॉडी होती है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स के अंदर, और ऐसा सीरियल ऑफ रिपीटेशन होना चाहिए कि इसमें से कुछ ऑर्गन, एटलीस्ट कुछ ऑर्गन रिपीट कर रहे हो वापस से, सीरियल ऑफ रिपीटेशन हो उनमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ फॉर्म होता है उसका बॉडी शो करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो फिनोमिना उसको कह देंगे मेटामेरिज्म। ये आपका सेगमेंटेशन भी हो गया। फिर आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड ऑन, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड पे बना हुआ होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। नोटोकॉर्ड होता है मीजोडर्मली डेराइव्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होती है डॉर्सल साइड पे ड्यूरिंग, कब बनती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जब कुछ एनिमल्स के अंदर तब बनती है। कुछ एनिमल्स में ही बनती है, ये नहीं है कि सब में ही बनती है, कुछ एनिमल्स में बनती है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है। Classification of animals. The broad classifications of Animalia based on common fundamental feature are mentioned in preceding section in given in 4.4. अब जैसे कि आप ये देख सकते हो, किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोम। फाइलम बाद में करेंगे, एक बार अपन इतना देख सकते हैं। हाँ, वैसे फाइलम इसमें है क्योंकि जो है। ठीक है। सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, मोस्टली एसिमेट्रिकल, रेडियल, बाइलेटरल, एसिलोमेट, असिलोमाटा, विदाउट बॉडी कैविटी, एसिलोमेट्स विद फॉल्स सिलोम, जिसमें मैंने बताया था कि जो मीजोडर्म प्रेजेंट तो है बट वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में है, उसे अपन कह देंगे फॉल्स सिलोम। सूडोसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट, जिसमें ट्रू सिलोम हो मतलब कि मीजोडर्म लाइंड कर रहा हो उसे कह देंगे हम सिलोमेट। ये जिसमें होगा ये दे रखा है। पॉरीफेरा के अंदर एसिलोमेटा होगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल सेलुलर लेवल होगा। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसके अंदर एसिलोमेट होगा, रेडियल होगा। ये जैसे जैसे दे रखा है आप देख सकते हो। ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं एक बार वापस से। तो जो अपने एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये जहाँ पे भी एनिमल्स होते हैं मतलब इसमें ये यूकैरियोटिक होंगे क्योंकि ये थोड़ा लेवल अपग्रेड हो गया इनका, तो ये यूकैरियोटिक आ जाएंगे। और ये मल्टी सेलुलर होंगे। ये मल्टी सेलुलर हो गए। उसके बाद में इनका बाद में क्या इंपॉर्टेंट होता है, खाना कैसे खाते हैं, कौन से मेथड से खाना खाते हैं। इनके अंदर होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब ये सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं फिर फॉलोड बाय डाइजेशन होता है। ठीक है। एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, फिर नोटोकॉर्ड के बेसिस पे बता रही हूँ मैं भी आपको। एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, नो कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा। ठीक है। इससे अपन क्या समझ सकते हो, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स। अब
इससे आपको पता चल रहा है कि नोटोकोड, इसके अंदर है नोटोकोड जिसमें प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकोड। जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होगा उसे कह देंगे कॉर्डेट्स, और जिसमें नोटोकोड एब्सेंट होगा उसे कह देंगे नॉन कॉर्डेट। ठीक है, नोटोकोड एब्सेंट होगा, नोटोकोड प्रेजेंट होगा। इसके बाद में अपन ने देखा था वेट अ मिनट, नोटोकोड पॉरीफेरा से काइनोडर्मेटा, ये हो जाएंगे आपके विच डू नॉट फॉर्म, मतलब नॉन कॉर्डेट्स कौन से होंगे, नॉन कॉर्डेट्स आपके कौन से हो जाएंगे, पहला पॉरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीस, पांचवा आस्कहेल्मिन्थीस, छठा आ जाएगा आपका आस्कहेल्मिन्थीस के बाद में एनेलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में मोलस्का, फिर 9th पे आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा और 10th पे आ जाएगा हेमिकॉर्डेटा। पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक होते हैं ये, तो ये वाला हमारा हट जाएगा इसमें, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक, सॉरी हेमिकॉर्डेटा भी आएगा। पॉरीफेरा से ये इकाइनोडर्मेटा तक होते हैं, ये सारे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, एक बार हम सारे याद कर लेंगे दोबारा से, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, आस्कहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाई, हेमिकॉर्डेटा। तो इसके बाद में हम अब देख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने जो सबसे पहले देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें कैसे कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे करना, ठीक है। तो आप इसके ग्रुप्स बना लो, पॉरीफेरा, इन दोनों को साथ में रख लो, इन दोनों को साथ में रख लो, इससे चीज़ें क्या होगा, याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। इनको साथ में रख लो, ठीक है, इन सबको आपने साथ में रख लिया। अब पॉरीफेरा है, ये होगा सेलुलर, तो कौन से होते हैं पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं, सेलुलर, टिश्यू, उसके बाद में ऑर्गन, फिर आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। पॉरीफेरा आ जाएगा सेलुलर, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये आ जाएंगे टिश्यू में, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस और आस्कहेल्मिन्थीस, इसमें से जो प्लेटीहेल्मिन्थीस और आस्कहेल्मिन्थीस आएंगे ये आ जाएगा ऑर्गन में और ये आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम में। समझ गए ये चीज़ आप, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या होगा, ये जो थर्ड बॉक्स है अपना, थर्ड बॉक्स में से ये जो आस्कहेल्मिन्थीस है ये चला जाएगा ऑर्गन सिस्टम में, ये चला जाएगा ऑर्गन सिस्टम में। पॉरीफेरा सेलुलर, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा टिश्यू में आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस आस्कहेल्मिन्थीस ऑर्गन में आ जाएगा। बट जो आस्कहेल्मिन्थीस है वो इसका एक्सेप्शन है, वो ऑर्गन सिस्टम में चला जाएगा। आस्कहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा ये सारे आ जाएंगे ऑर्गन सिस्टम में। ऑन द बेसिस हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला। अब इसके बाद में आ जाएगा सिमेट्री। सिमेट्री के लिए वापस से अपन वही नाम लिख लेंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप्स मैंने याद कराए हैं आपको, इससे चीज़ें याद करने में बहुत आसान हो जाएगी। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी याद करते जाएं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, आस्कहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये 10 के 10 याद हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप्स बना लो वापस से, सॉरी ये ग्रुप्स बन गए। ग्रुप्स को नाम दे दो 1 2 3 4, ये ग्रुप्स बन गए, ग्रुप्स को नाम दे दिए। सिमेट्री कितनी टाइप की बताई थी मैंने आपको, 3 टाइप की सिमेट्री बताई थी।
असिमेट्री, दूसरा मैंने आपको बताई थी रेडियल के बाद मैं आपको बताई थी मैंने बाइलेटरल। ये मैंने 3 टाइप की आपको बताई थी, असिमेट्री, रेडियल, बाइलेटरल, 3 टाइप की। तो सबसे पहले जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा चला जाएगा असिमेट्री में। सीलेंट्रेटा और ये जो टीनोफोरा है ये चला जाएगा सेकंड में। उसके बाद में जो प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस ये चला जाएगा तीसरे में। अब ये जो चौथा बच रहा है इसको भी बाइलेटरल में डाल दो, बट इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा 2 होते हैं, मतलब इसका जब बड़ा हो जाएगा, एक तो पहले हो जाएगा लार्वा, और जब एक अडल्ट हो जाएगा तब थोड़ा सा बदमाश हो जाएगा। लार्वा रहेगा तब तक ये रहेगा बाइलेटरल में, लार्वा रहेगा तब तक किसमें रहेगा, बाइलेटरल में, बट अडल्ट हो जाएगा, अडल्ट होके चला जाएगा ये रेडियल में। सबसे पहले याद हो गया आपको, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। सिमेट्री कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री में चला जाएगा पोरीफेरा, रेडियल में चला जाएगा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बाइलेटरल में चला जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इसके साथ में जो इकाइनोडर्मेटा है उसका जो लार्वा स्टेज होगा वो तो रहेगा बाइलेटरल में, बट अडल्ट हो जाएगा तो वो चला जाएगा रेडियल में। इसके साथ हमारा यहाँ पे सिमेट्री का पार्ट भी होगा। इसके बाद में आ जाएगा जर्मिनल लेयर। इसमें एक होता है ओवा और एक होता है स्पर्म, ठीक है। ये जब फर्टिलाइज करेंगे तब बनाएंगे क्या, जाइगोट। अभी जब जाइगोट बना दिया तो जाइगोट के बाद क्या बनेगी हमारी एक एम्ब्रियोनिक लेयर। अभी जो एम्ब्रियोनिक लेयर है इसे ही जर्मिनल लेयर कह सकते हो, ठीक है। अब ये एम्ब्रियोनिक लेयर है, इसके सबसे बाहर जो होगा उसे कह देंगे एक्टोडर्म। सबसे पहले भी बनेगी एक्टोडर्म, उसके बाद में सेकंड में बनेगी एंडोडर्म, सबसे अंदर ही अंदर वाली बनेगी, सेकंड पे बनेगी एंडोडर्म, और थर्ड पे बनेगी मीजोडर्म, जो सबके बीच वाली होगी, ठीक है। अब जिसमें ये तीनों बन रहे हैं वो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है भाई, जिसमें ये तीनों बन रहे हैं वो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जिसके अंदर जैसे ये आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, ये आ गया ये आ गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें ये सेल का डिवीज़न हो गया। ये आ गया, ये बाहर आ गया आपका एक्टोडर्म, अंदर ही अंदर आ गया मीजोडर्म, अंदर ही अंदर आ गया एंडोडर्म, और बीच में आ गया मीजोडर्म। बट हाँ, वो आ गया आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट जिसमें ये मीजोडर्म एब्सेंट है, मतलब मीजोडर्म है ही नहीं, उसे कह देंगे अपने डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह क्या होगा, ये आ गया आपका एक्टोडर्म, ये आ गया आपका एंडोडर्म। बट ये जो स्लाइमी लेयर है, ये जो आपकी जो स्लाइम सी लेयर है ग्लूई सी, इसे कह देंगे अपन मीजोग्लिया। तो मीजोडर्म की जगह जहाँ पे मीजोग्लिया होगा वो आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। तो अब ये हो गया। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाए। तो ये जो आगा जर्म लेयर आपका 3 टाइप का होगा। नो लेयर, कोई लेयर नहीं है भाई साहब। फिर दूसरे में आ जाएगा आपका डिप्लो, और तीसरे में आ जाएगा आपका ट्रिप्लो, जिसमें मीजोडर्म भी होगा। वापिस से नाम लिख देंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। मेरे साथ साथ याद करते जाओ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। उसके बाद में आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ये हो गए एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। फिर से ग्रुपिंग कर दो, ग्रुपिंग कर दी। अब जिसके अंदर भाई टिश्यू ही नहीं है, उसमें लेयर क्या खाक बनेगी। तो जिसमें टिश्यू ही नहीं है तो उसमें लेयर तो बनेगी नहीं। तो पोरीफेरा इज एन सेलुलर, तो इसमें तो कोई लेयर ही नहीं होगी।
पहला चला जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा सिलेंड्रेटा टिनोफोरा, ये चला जाएगा डिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में अभी बचे 2, ये तीसरा इसमें चला जाएगा, ये चौथा भी इसमें चला जाएगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जर्मिनल लेयर हो गई, ठीक है। एक बार बता देती हूँ, पोरीफेरा के अंदर कोई लेयर नहीं होती। सिलेंड्रेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस आस्कहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक में चला जाएगा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा ये सब चले जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। समझ गए, ये हो गई जर्मिनल लेयर भी कंप्लीट। अब अपन देख लेते हैं सीलोम के बेसिस पे। 3 टाइप के हो जाएंगे, असिलोमेट, शूडो और ट्रूसिलोमेट, ठीक है। वापस से अपन नाम लिख लेंगे, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। फिर से ग्रुपिंग कर दो भाई, ये ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। अब एसिलोमेट, शूडोसिलोमेट, ट्रू। अब जिसके अंदर टिश्यू ही नहीं बन रहे तो उसमें सिलोम क्या खाक बनेंगे, तो सिलोम तो इसमें तो नहीं बनेंगे। फिर आ जाएगा सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, ये चला जाएगा शूडो में, सॉरी ये इसमें तो नहीं बनेंगे। पोरीफेरा इज इन सेलुलर, तो सेलुलर में नहीं बनेंगे। फिर सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा चला जाएगा एसिलोमेट में चल जाएगा। उसके बाद में ये जो चौथा ग्रुप है ये पूरा चला जाएगा ट्रू के अंदर, ठीक है। ये चला, अब ये जो तीसरा है, तीसरे का ए, ये चला जाएगा शूडो के अंदर, और तीसरे का ए मतलब आस्कहेल्मिन्थेस, जो थर्ड ग्रुप का आस्कहेल्मिन्थेस है वो शूडोसिलोमेट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो एसिलोमेट में चला जाएगा। तीसरे का पी प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो एसिलोमेट में चला जाएगा। वापस हम याद कर लेते हैं, सिलोमेट 3 टाइप का होता है, एसिलोमेट, शूडोसिलोमेट, ट्रूसिलोमेट। पोरीफेरा नहीं बनेगा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा चले जाएंगे एसिलोमेट में। फिर आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो एसिलोमेट में चला जाएगा, और जो आस्कहेल्मिन्थेस है वो शूडोसिलोमेट में चला जाएगा। फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा ये सारे चल जाएंगे ट्रूसिलोमेट में। इसके साथ सिलोम भी अपना खत्म। इसके बाद में आ जाएगा अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम भी 3 टाइप का होगा। नो सिस्टम, कोई सिस्टम ही नहीं है। इनकम्प्लीट, मैंने बताया था ना, ब्लाइंड सेक, और फिर कंप्लीट, ठीक है। फिर से अपन नाम लिख देंगे, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्कहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। नो सिस्टम, अब जिसमें सेल बन रही है तो उसमें ऑर्गन सिस्टम तो दूर की बात है, तो नहीं बनेगा, पोरीफेरा चला जाएगा पहला इसमें। फिर इनकम्प्लीट, अब इनकम्प्लीट सेकंड चला जाएगा इनकम्प्लीट में, ठीक है। उसके बाद में जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो आ जाएगा इनकम्प्लीट में। थर्ड का जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो आ जाएगा। और अब अपन ने जैसे पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम में ये चौथा ग्रुप तो आएगा ही आएगा, अपन ने जैसे पढ़ा था ये चौथा ग्रुप तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ में अपन ने ये एक एक्सेप्शन और ऐड किया था ऑर्गन सिस्टम में, तो भाई एन, तो फिर इसमें ये भी आएगा, आस्कहेल्मिन्थेस भी आएगा, तो आस्कहेल्मिन्थेस और चौथा ग्रुप पूरा। तो नो सिस्टम, पोरीफेरा इनकम्प्लीट, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस आ जाएगा इनकम्प्लीट में। उसके बाद में कंप्लीट में एनेलिडा, आस्कहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद में आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होगा, एक तो ओपन, एक क्लोज। तो जो क्लोज्ड है, सबसे पहला जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आता ही एनेलिडा का है भाई। एनेलिडा का सबसे पहले जो क्लोज सिस्टम आता है वो एनेलिडा का आता है, सॉरी। और जितने भी बाकी के एनेलिडा के अलावा जितने भी आते हैं वो सारे आ जाएंगे ओपन में, ठीक है। इसके साथ सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहला क्लोज्ड में आता ही एनेलिडा। और क्लोज्ड और ओपन क्या आते हैं, जिसके अंदर
ब्लड है, सीधा पंप किया हार्ट से और आके सीधा ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और क्लोज्ड के अंदर क्या होगा, ब्लड है वो हार्ट से पंप किया, उसके बाद आर्टरीज, वेन्स, इनसे बाहर निकल के फिर जाके ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है, उसको कह देंगे क्लोज्ड। इसमें आ जाएगा सबसे पहले ही अपना आ जाएगा एनेलिडा। इसके बाद में आ जाएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है ही नहीं भाई। उसके बाद में लिटिल नर्व अपीयर हो रही हैं। और कंप्लीट मतलब सबसे बढ़िया है वो आएगा नो किसके अंदर नहीं होगा, पोरीफेरा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है उसमें, तो बना हुआ ही सेल से है, तो पोरीफेरा इसमें आ जाएगा। नर्व अपीयर किस में करेगी, सेकंड सीलेंट्रेटा में नर्व अपीयर करने लग जाएंगी। थर्ड कंप्लीट किस में होगा, कंप्लीट हो जाएगा अपना टीनोफोरा से लेकर के हेमिकोर्डेटा तक। नर्वस सिस्टम किस में प्रेजेंट ही नहीं है, पोरीफेरा। नर्व अपीयर किस में करेंगे, जिसमें थोड़े नर्व अपीयर करने लग जाएंगे, वो हो जाएगा सीलेंट्रेटा। कंप्लीट किस में हो जाएगा, टीनोफोरा से हेमिकोर्डेटा तक। इसके बाद आ जाएगा भाई रेस्पिरेशन सिस्टम। आ जाएगा रेस्पिरेशन सिस्टम बॉडी मतलब स्किन बाई सरफेस, स्किन की सरफेस से ये अपना आ जाएगा। इसमें पोरीफेरा के बाद में बॉडी वॉल मतलब टिश्यू से जो लेते हैं बॉडी वॉल। इसमें आ जाएगा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्केल्मिन्थेस और सबसे बेस्ट मतलब कंप्लीट रेस्पिरेशन सिस्टम किस में आ जाएगा, अपना आ जाएगा आर्थ्रोपोडा में। बाई सरफेस पोरीफेरा, बॉडी वॉल, बॉडी टिश्यू वॉल, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस्केल्मिन्थेस और बेस्ट और कंप्लीट जिसमें होता है आर्थ्रोपोडा में। इसके साथ रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड में मैंने आपको बताया इसके ये होता है पहले तो मेटाडर्मली डेराइव्ड, ये होता है मेटाडर्मली डेराइव्ड, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर एक डोर्सल साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, नोटोकॉर्ड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मेटाडर्मली डेराइव्ड होता है। नोटोकॉर्ड में इतना ही है और जो मैंने बाकी पहले बता दिया था, ठीक है। इसके बाद में लास्ट सेगमेंटेशन आ जाएगा। बेसिस क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन के बाद में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर फाइलम्स चालू होंगे, वो मैं आपको कल करवाऊंगी। सेगमेंटेशन इसके अंदर क्या होगा, सीरीज वाइज रिपीटेशन आता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और सीलेंट्रेटा, AAC, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और सीलेंट्रेटा, ये सेगमेंटेशन का आ जाएगा। इसके साथ में अपन ने बेसिस क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिए, कल फाइलम्स चालू करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।